जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वैसे आप प्रश्न लाइव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़िएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और आपकी एग्जाम में जो है वो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो लास्ट तक जुड़िएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का प्रमुख शहर जो है वो है मुंबई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो कृषि उद्योग पर निर्भर जो है वो 58.9% है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 58.9%। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो कितना प्रतिशत जो है वो कृषि उद्योग का योगदान है? तो याद रखिए यहाँ पे 17.5%। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 17.5%। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, तो जीडीपी के आधार पर जो भारत का स्थान है वो है 7वां स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 7वां स्थान है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान है। तो परचेजिंग पावर पेरिटी पर जो है वो भारत का स्थान जो है वो कौन सा स्थान है? तो याद रखिए यहाँ पे तीसरा स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? सबसे पहले स्थान पर जो है कौन सा देश है? तो याद रखिएगा कतर देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कतर देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो उच्चतम मानव विकास सूचकांक जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है केरल राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केरल राज्य में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिए भारत देश में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो याद रखिए यहाँ पे जीविकोपार्जन जो है वो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है वो जीविकोपार्जन होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से जो है आर्थिक विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जो आर्थिक विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो विभिन्न आधार जो है वो कौन कौन है? तो यहाँ पे यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण आधार, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा 126वां स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 126वां स्थान है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो किस अर्थशास्त्री ने जो है वो तैयार किया था? तो याद रखिए यहाँ पे ये किया था महबूब उल हक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, महबूब उल हक ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कृषि क्षेत्र को जो है और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो अनार्थिक क्रिया भी है और आर्थिक क्रिया है, इनमें से दोनों है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो भारत सरकार केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? तो याद रखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचकांक शिक्षा एवं ज्ञान सर्व सुलभ हो गया है? तो किसके बाद जो है वो हो गया है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर के बाद हो गया है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कंप्यूटर के बाद हो गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यवसायिक बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? तो याद रखिएगा 1969 में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, 1969 में किया गया। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है
वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाले संस्था कौन है? करने वाला संस्था जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, विश्व बैंक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो 15 मार्च 1950 किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग का जो इसका जो है कौन कहता है? तो याद रखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट नंबर 22 है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है? तो याद रखिए यहाँ पे 22 का जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 22 का जो है वो पटना का जो है सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा पटना जिला का जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, भारत देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचाग्रस्त का शिकार है? तो कौन सा राज्य है वो शिकार है? तो याद रखिएगा पे बिहार राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिहार राज्य है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो सर्वमान्य प्रमाणित संस्था जो है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? किसने जो है वो सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा प्रोफेसर केन्स ने दिया था। प्रो किसने? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि तीसा का भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि जो है वो क्या थी? तो याद रखिए यहाँ पे 1929 से 1933 तक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1929 से 33 तक। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है, इनमें से सभी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि गरीबी के कुचाग्र को किसने परिभाषित किया? तो गरीबी के कुचाग्र को जो है वो किसने परिभाषित किया है? तो याद रखिए हमें रैगनर नैक्स ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, रैगनर नैक्स ने किया है। तो याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चाणक्य ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, चाणक्य ने जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है हुआ था 1949 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1949 में हुआ था। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किस मुद्रा का जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा का जो है वो वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो कौन जो है वो ग्राह्य मुद्रा विधि है? तो यहाँ पे 34 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रुपए का नोट है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 10 रुपए का नोट है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो अधिक प्रचलन में जो मुद्रा का कौन सा रूप है? याद रखिएगा पत्र मुद्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, पत्र मुद्रा। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा कार्य जो है वो क्या यहाँ पे नहीं है? तो याद रखिए लेखन एवं संपादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वह है किसका जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो सोना एवं चांदी की हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि इनमें से कौन सा शाख का आधार नहीं है? तो कौन सा जो है वो शाख का आधार नहीं है? तो याद रखिएगा शिक्षा जो है वो शाख का आधार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, शिक्षा जो है शाख का आधार नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 39 है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है वो टका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा
जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? केन्स ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जो है वो एटीएम प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व का उद्योग मुद्र रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो किसने ये कहा था? तो याद रखिए यहाँ पे, जो कहा था पीगू ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पीगू ने कहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है वो की गई थी 1975 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1975 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो किसके नेतृत्व में जो है वो किया गया था? तो याद रखिएगा आरजी सराय के नेतृत्व में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट होगा, आरजी सराय के नेतृत्व में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो किस शहर को जो है भारत का वित्तीय राजधानी कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मुंबई को कहा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। तो सबसे लोकप्रिय साधन जो है कौन सा है? तो महाजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, महाजन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 1904 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो 1904 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि इनमें से कौन एशिया का सबसे पुरानी शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुरानी शेयर बाजार जो है वो कौन सा है? तो मुंबई शेयर बाजार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, मुंबई शेयर बाजार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, सेवा क्षेत्र जो है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो किस महापुरुष के नाम पर है? तो याद रखिए यहाँ पे महात्मा गांधी के नाम पर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, महात्मा गांधी के नाम पर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा 1997 में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, 1997 में की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो होता है तीनों द्वारा होता है, कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा और सेवाओं द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? किस उद्योग के क्षेत्र में जो है अधिक सफलता मिली है? तो याद रखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा सफलता मिली है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका ये जो है वो कब शुरू हुआ? तो याद रखिए यहाँ पे ये हुआ था जुलाई 1991 में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जुलाई 1991 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है 55 है कि पार्ले ग्रुप ने थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? क्या यहाँ पे कोका कोला ने जो है वो खरीद लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो कोका कोला ने है वो खरीद लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन जो है यहाँ पे भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है 1991 में शुरू हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, 1991 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इसके प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे रॉफ नादर को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, रॉफ नादर को माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 15 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा इंग्लैंड देश में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, इंग्लैंड देश में हुई थी, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तो चलिए जय हिंद जय भारत। आपका साथ में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में बता कर दीजिएगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में।